हमारे नाभि से लेकर कंधे तक 72,000 नाड़ियां, छोटी मोटी तो 3.5 करोड़ नाड़ियां बताते हैं। उन नाड़ियों की शुद्धि कुंडली शक्ति जागृत होती तभी तो होती, लेकिन सामान्य शुद्धि आम जनता के लिए कोई साबुन से नहीं लिखी, किसी खुराक से नहीं लिखी, किसी वस्तु से शुद्धि नहीं लिखी। निर्दोष हास्य से उन नाड़ियों में शुद्धि होती है और आदमी का स्वास्थ्य की रक्षा होती। जैसे सुबह 1.25 लीटर पानी चांदी के बर्तन में अथवा तांबे के बर्तन में रखा हुआ 1.25 लीटर पानी सुबह पी ले ब्रश के पहले कुल्ला करके, तो कब्जियत की बीमारी 10 दिन में मिट जाती है। सपन दोष की बीमारी और प्रदर रोग की बीमारी 15 से 25 दिन में मिट जाती है। डायबिटीज की बीमारी 1 महीने में मिट जाती है। झुर्रियां पड़ने की तकलीफ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। संधिवात 6 महीने में ठीक हो जाता है। कमर का दुखावा या मुंह पे मोड़े या ये वो दूर हो जाते। दम, टीबी, खांसी ये बीमारियां दूर हो जाती। केवल सुबह नेराने सूर्योदय से पहले 1.25 लीटर पानी पिए। 1-2 दिन जरा ऐसा वैसा लगेगा तो 2 गिलास पी के फिर दूसरे 2 गिलास पिए। और महाराज फायदा पानी पीने से इतना फायदा होता है, अगर उसके साथ साथ परमात्मा के रस का ध्यान का पानी पिए तो महाराज ये शरीर तो क्या आत्मा की भी शुद्धि हो जाती है। भूखे पेट दोपहर को भूख लगी पानी पीता है तो विष का काम करता है, सुबह पानी पीता है तो अमृत का काम करता है, अजीर्ण में पानी पीता है तो औषध का काम करता है। पानी तो वही का वही। ऐसे मंत्र का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी तो डॉक्टर लेजेरिया ने और मिस्टर वाट्सहक ने और दूसरे कई विज्ञानियों ने भारत के मंत्र विज्ञान की महिमा जानना शुरू किया। एक सजा धजा कमरा है, उस कमरे में परिचित विज्ञानी बुलाए गए। संध्या का समय है। मिसेस वाट्सहक ने, प्रसिद्ध अन्वेषिका ने, साधारण हारमोनियम पर सामवेद की ऋचा का उच्चारण किया, तालबद्ध। पर्दे पर विज्ञानी देख रहे हैं, तारे टिमटिमाते भास रहे हैं। हैरानी हुई। कोई कहे तो माने नहीं, लेकिन आंखों देखे सत्य का इनकार कैसे करें वो। फिर दूसरा गीत आलापा, वो आकृतियां अदृश्य हो गई, सर्पाकार आकृतियां नृत्य करने लगी। फिर तीसरी ऋचा आलापी, शांत सुरम्य वातावरण का भास हुआ उस पर्दे पर, और पहाड़ी और उसके बीच से निकलती सरिता और कोई ऋषि मुनि मानो तप की स्थली पसंद कर रहे, ऐसा वातावरण। जो जो ऋचा गाती है, जो जो उच्चारण जैसा करती है, समझ थोड़ी देर के बाद दृश्य वहां खड़ा हो जाता है। बाद में प्रसिद्ध विज्ञानी ने अपने विज्ञानी मित्रों को कहा कि मिसेस वाट्सहक ने कुछ समय पहले सुना था और किसी ने अनुभव कराया था कि शब्द के पीछे आकृति का वैज्ञानिक संबंध है, प्राकृतिक संबंध है। और वर्षों के अन्वेषण के बाद इस अन्वेषिका ने हमको जो दिखाया है उसका प्रत्यक्ष आपको दर्शन हो, इसलिए हमने आपको बुलाया था। बंगाल की प्रसिद्ध तारा देवी को कहा गया कि तुम वो भजन गाओ, भैरव गीत गाओ। एक पाउडर का थोड़ा सा फैलावा कर दिया गया। भैरव गीत उसने तालबद्धता से आलापा। उस पाउडर में कुत्ते की आकृति बनी और देखते देखते भैरव जी की आकृति बनी। दूसरा गीत आलापा, बालू के कण बिछा दिए गए और तालबद्धता से उस गीत को रिपीट करती गई। उस आकृति का फोटो लिया गया और वो आकृति आई वीणा पुस्तक धारिणी की, सरस्वती का गीत था। तो शब्द के पीछे आकृति का प्राकृतिक संबंध है। पक्का आम, पीला पीला फल, रसदार फल आपके दिल दिमाग के आगे नृत्य करने लग गया। मैंने कहा गधा, लंबा मुंह, लंबे कान, छोटी पूंछ और 4 टांगे आपके सामने खड़ी हो गई। शब्द उच्चारण करते ही गधे का वो आकृति आ गई, आम का शब्द उच्चारण करते वो आकृति आ गई। ऐसी जो भगवान के शब्द हैं, उन शब्दों के पीछे भी भगवत भाव और भगवत चेतना आपके जीव कोशों पर असर करती है। जैसे आप राम शब्द बोलते हैं
तो राम के रकार से सूर्य तत्व और राम के मकार से चंद्र तत्व आपके सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करते। और यही कारण था कि पहले के लोगों का विल पावर बहुत जोरदार था। आप हरि शब्द बोलते हैं, डॉक्टर लेजरिया ने रिसर्च करके घोषणा की, हरि शब्द का हरि शब्द केवल हरि बना के बोलते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर असर होती है। हरव शब्द बोलते हैं तो गर्भाशय पर उसकी सुंदर असर होती है। ह्रीम शब्द बोलते तो अमुक अमुक अवयवों पर असर होती है। लेकिन हरि के साथ ओम जोड़कर बोलते हैं तो इन पाचन तंत्र आदि पे तो अच्छी असर होती है, लेकिन तुम्हारे 5 ज्ञान इंद्रियों पर भी बहुत सुंदर असर होती है। इस मंत्र विज्ञान का फायदा उठाना हम भूल गए। जिसको टूना फूना या इंडियन लोग वेद क्या मरते तो गडरियों का बनाया हुआ है, ऐसा करके कुप्रचार किया अंग्रेजों ने अपना कल्चर का प्रभाव जमाने के लिए। वही अंग्रेज अभी टूना फूना का सहारा ले रहे। जिन्होंने भारतवासियों को मूर्ख कहा वही अब भारतवासियों के जवानों के चरण पकड़ के गुरु मानकर यहाँ जख मार रहे। जो पानी का प्रयोग करना चाहे वो 4 गिलास पानी पिए, फिर 45 मिनट तक कुछ न खाएं, और बाद में जब भोजन या नाश्ता करे तो 2 घंटे तक पानी न पिए। तो प्रयोग का 100% फायदा होगा और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, तुम भी फायदा उठा सकते हो। पानी के प्रयोग से तो शरीर का स्वास्थ्य जरा संभलेगा। किसी को लीवर प्रॉब्लम होता है, एलोपैथी की दवा करते करते वो पेशेंट मर जाता है। बाद में डॉक्टर बताते कि लीवर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन एलोपैथी में है ही नहीं बापू, लेकिन पेशेंट को भी आराम रहता है और हमारी जेब को भी आराम हो जाता है, इसीलिए ट्रीटमेंट करते रहते। हमको फिर खुद खोजना पड़ा। आयुर्वेद में तो एलोपैथी का वो लीवर का कुछ इलाज है, लेकिन एलोपैथी में नहीं है। लेकिन दूसरा एक बहुत बढ़िया तरीका है। लीवर प्रॉब्लम है तो इंजेक्शन कैप्सूल ये वो यहाँ ब्लड चेंज ये सब चक्कर में न पड़े। केवल चुटकी भर चावल, 2 उंगली में जितना भी आ सकता है, साबित चावल, बिना पॉलिश के हो तो अच्छा है, नहीं तो जैसे भी मिल जाए साबित चावल मुंह में रख दिए और साबित के साबित निगल गए। लीवर प्रॉब्लम सॉल्व कुछ दिनों में। दस ग्राम तुलसी का रस सुबह, दोपहर और शाम, 10 ग्राम शहद और 10 ग्राम तुलसी का रस, अथवा 10 ग्राम तुलसी का रस और 50 ग्राम ताजा दही खट्टा नहीं देना शुरू कर दो। कैंसर का प्रॉब्लम सॉल्व। बड़ी बड़ी मशीनें करोड़ों रुपए की खर्च कर। दांत 98% प्रदेश के बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। कितने डेंटिस्ट आए चल रहे हैं, लोग परेशान हैं। 5-7 तुलसी के पत्ते बच्चों को 2 चबाए मुंह में घुमा दे, फिर पानी पिए, दांत तो उसके बढ़िया रहेंगे, लेकिन याद शक्ति में भी मदद मिलेगी। कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी, जलंधर भगंदर कभी नहीं होगा, और वो भी खुश रहेगा, उसका बाप भी खुश रहेगा। अब क्या करोगे? हरि ही हो।